कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं बना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें समझना होगा किस तरह की राजनीति करते हैं। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति करते हैं, ये लगातार देखने को मिला है। और जो मुद्दा हमारा आज भी वही है कि आखिरकार दान का पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। और सरकार कोई भी बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के बीच में ला क्यों नहीं रही है? और आखिरकार ये ट्रस्ट के लोग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए हैं? और ये पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा था? कौन से संगठन को चलाने के लिए जा रहा था? कौन से संगठन के लिए मॉनेटरी अफेयर्स का मुद्दा बन रहा था, जिससे कि लाइफ टाइम तक ये संगठन चलते रहे? तो सवाल इस बात का है। ब्रिजभूषण को लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो वो तो कोर्ट से केस लड़ रहे हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं? थैंक यू। हम बेटियों पे नहीं पूछेंगे? पूछिए। अरे नहीं, बेटियों पे पूछिए ना, असली क्या है? बेटियों के साथ जिस तरह अत्याचार किया गया डिम्पल जी, उस पर क्या कहेंगे? अत्याचार तो हुआ, जो हमारी जो बेटियां हैं उन पे जितना अत्याचार हो सकता था उस दिन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? आप लोग 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को आप सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो से बारे माफी मांगने की, आखिर ये कौन कर रहा है? आप तो बड़े पुरुषार्थ की बात करते थे आप लोग। तो जिस तरह से रेप की धमकियां देंगे, अब यही भारत, भारतीय जनता पार्टी का नया भारत का यही है, जहाँ पे हमारी बेटियों को रेप की धमकियां दी जाएंगी, जहाँ पे उनको इंटिमिडेट किया जाएगा, जहाँ पे उनके साथ इतना ह्यूमिलेट किया जाएगा? क्या यही असली भारत है? आज का लेकिन युवा जागरूक है और वो जानता है कि उसको किस दिशा में और किस पथ पे चल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा युवा जागरूक है और हम सभी अपनी बेटियों के साथ और पूरे यूथ के साथ खड़े रहेंगे। डिम्पल जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बेटियों के साथ या किसी के साथ भी कोई एफआईआर नहीं होगी, उनको माफ कर दिया, लेकिन बेटियों का आरोप है कि जो बात हुई थी, जो जिस मुद्दे पे, जिस कंक्लूजन पे जो बात निकली थी कि किसी पे भी एफआईआर नहीं होगी, तो ये एफआईआर फिर कराई ही क्यों गई? सरकार पहले ही अपने कदम से वापस हटी। आपने क्यों एफआईआर कराई जब बात ही इस बात की हुई थी कि जो आंदोलन खत्म ही इस बात पे हुआ था कि किसी भी बच्चे पे, किसी भी हमारी बेटियों पे, किसी भी यूथ पे एफआईआर नहीं होगी? तो आखिरकार एफआईआर हुई क्यों? आप तो अपनी बात से पीछे हट गए ना, आपने तो धोखा दे दिया ना पूरे यूथ को। डिम्पल जी, पप्पू यादव पर जिस तरह कल हमला किया गया, उस पर क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ये जवाब दें कि आखिरकार चंदा का पैसा कौन से संगठन के लिए जा रहा था। हमें इस बात का जवाब चाहिए सरकार से। आरएसएस ये कह रहा है कि पूरा जो देश है ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से ही चल रहा है, हमें ये समझना होगा। और इसी विचारधारा को तोड़ने का अगर काम किया था तो जेनजी के बच्चों ने किया था, और इसीलिए इतना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए बेटियों को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट कर रहे हैं आप हमारे देश की बेटियों को? क्या अब हमारी बेटियां क्या आरएसएस की विचारधारा से चलेंगे? आप देश को आरएसएस की विचारधारा से चलाना चाहते हैं? आरएसएस ये कह रहा है कि जम्मू जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट था। वो तो बच्चों को भी उन्होंने आतंकवादी कह दिया था कि बच्चे आतंकवादी है। जो प्रोटेस्ट करता है, हमारे किसान आतंकवादी है, हमारा यूथ आतंकवादी है।